हाय दोस्तों, वेलकम टू केबी लर्निंग्स। कैसे हैं आप सब लोग। इंटरफेरेंस के बारे में बात करेंगे आज, और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाले चैप्टर का शायद ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। इंटरफेरेंस या फिर हमारे बॉडी में जो भी सेल्स हैं वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इंटरफेरेंस के बारे में। आइए सबसे पहले डायग्राम की मदद से समझते हैं कि किस तरीके से इंटरफेरेंस काम करते हैं। उसके बाद डेफिनेशन समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अब हम और आप अभी कम्युनिकेट कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक माध्यम है, एक जरिया है आप तक हमारी बात पहुंचाने का। हम लोग फिज़िकल तौर पे आपस में बोल पाते हैं, अपनी भाषा का यूज करके आप तक अपनी जो बात है वो पहुंचा पा रहे हैं। अब हम और आप तो ऐसे कम्युनिकेट कर लेते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में जो भी सेल्स हैं वो बोल नहीं सकते, उनके पास कोई लैंग्वेज नहीं है कि जो वो आपस में कोई बात कर पाए। वहाँ पे कैसे चीज़ें चलती हैं उसको भी जानेंगे। फ़िलहाल समझिए एक एग्जांपल की मदद से। मान लीजिए कि मुझे हो गया कॉमन कोल्ड, खांसी जुकाम। अब मेरा एक फ्रेंड है जो कि मेरे पास आ रहा है बातचीत करने के लिए। मैं उसे क्या बोलूँगा, भाई थोड़ा दूर रहना, खांसी जुकाम है, तुमको भी हो जाएगा, वायरस तुम तक भी पहुँच जाएगा। कॉमन कोल्ड किससे होता है? राइनो वायरस से। तो राइनो वायरस तुम तक भी पहुंच सकता है, तो थोड़ा सा गैप जो है मेंटेन रखना ताकि तुमको जुकाम ना हो पाए। अब ये तो अपने लोगों ने हमारी भाषा में, अपने लोगों ने जब बातचीत की तो हमने दूसरे को बता दिया कि हमारे अंदर वायरस पहुंच चुका है और वो तुम्हारे अंदर भी पहुंच सकता है, तो उससे बचना है आपको। फिलहाल जो सेल्स हैं उनके अंदर कैसे सिनेरियो होता है, कैसे बातचीत करते हैं, उस पर समझते हैं। अब आपस में जो सेल्स हैं वो कैसे बातचीत करेंगे। हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं हार्मोन्स या फिर केमिकल्स, जो कि हमारी बॉडी में आपस में जो सेल्स हैं उनके जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जो हमारी बॉडी के कई सारे ऑर्गन्स हैं, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो कैसे हो रहा होगा, केमिकल के थ्रू। और सेम उसी तरीके से जो हमारी सेल्स हैं वो आपस में कैसे बातचीत कर रही होंगी, केमिकल्स के थ्रू। अभी केमिकल्स होते हैं कई सारे टाइप्स के, उन्हीं को अपने लोग नाम देते हैं इंटरफेरेंस। कोई हार्मोन हो सकता है और कई सारे अलग अलग टाइप के जो केमिकल्स हैं उसकी मदद से एक सेल दूसरी सेल से बातचीत कर पाता है, अपनी जो बात है या फिर कोई सिग्नल है वो पहुंचा पाता है दूसरे सेल तक। अब एक सिनेरियो अज्यूम कीजिए, उसके पहले अपने लोग देखते हैं कुछ इमेजिनरी रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे आपको समझाने के लिए हम लोगों ने कुछ इमेजिनरी रिप्रेजेंटेशन लिया हुआ है। ये मानिए कि ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, ये अगर माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे तो यहाँ से बहुत डिफरेंट चीज़ें दिखेंगी। आपको समझाने के लिए सिंपल वे में यहाँ पे अपने लोगों ने दो तरीके के सेल लिए हुए हैं। ये है हमारे पास नॉर्मल सेल, जो कि हमारी बॉडी का हेल्दी सेल है, नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, हमारी बॉडी में नॉर्मल फंक्शन कर रहा है। ये हो गया हमारा नॉर्मल सेल। दूसरा ऐसा सेल है जिसमें कि वायरस पहुंच चुका है, जो पैथोजन है वो उसके अंदर पहुंच चुका है और उस सेल को इन्फेक्ट कर दिया है। तो ये हो गया हमारे पास वायरस इन्फेक्टेड सेल। ठीक है, ये जो हमारा ग्रीन वाला, और ये रेड कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है वायरस को। इन दो चीज़ों को याद रखिए और अभी अपने लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो सेलुलर लेवल पे चलती हैं। अब अज्यूम कीजिए कि हमारी बॉडी अभी नॉर्मल स्टेट में थी, तो हमारी बॉडी में जो भी नॉर्मल सेल्स हैं, जो वो हमारे हेल्दी सेल्स होंगे, उनके अंदर कोई भी वायरस, कोई भी पैथोजन नहीं है। अब मान लीजिए कोई भी राइनो वायरस, कोई भी वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर गया, कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर गया, और वो हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद उसका सबसे पहला टारगेट क्या होता है? एक हेल्दी सेल। अब ये सेल हमारा, जो कि हमारा वायरस एंटर किया था, वो हमारा पहुंच जाएगा सेल के अंदर, एंटर करेगा, और हमारी जो नॉर्मल सेल थी वो अब बदल जाएगी वायरस इन्फेक्टेड सेल में, क्योंकि इस सेल के अंदर अब वायरस पहुंच चुका है और इसके अंदर इन्फेक्शन कॉज हो चुका है। अब जो हमारी वायरस इन्फेक्टेड सेल है उसी को बोलते हैं होस्ट सेल। होस्ट क्या होता है? ऐसी चीज़ जिस पे काम किया जा रहा हो, उसको अपने लोग क्या बोलेंगे? होस्ट। बायोलॉजी के लैंग्वेज में जो हमारा पैथोजन है वो जिस पे अटैक कर रहा है वो है उसके लिए होस्ट। तो हमारा वायरस, जो कि एक पैथोजन है, हमारी बॉडी को हार्म करने के लिए आया है, वो हमारी बॉडी में जो हमारा सेल है उस पे उसका टारगेट क्या है हमारे पास? जो हमारा नॉर्मल हेल्दी सेल है। तो होस्ट सेल हमारा क्या हो गया? ऐसा सेल जिसमें कि वायरस पहुंच चुका है या फिर जिस पे वायरस ने अटैक किया हुआ है। अब चलते हैं आगे और अब बात करते हैं कि जो हमारे जो भी सेल्स होते हैं उनके आपस में कई सारे सेल्स होंगे। तो सेल क्या? बहुत सारे सेल्स आपस में प्रेजेंट होते हैं। अब एक सेल अगर इन्फेक्ट हो गया है, जैसे कि हमारे पास
हमको हो गया था राइनो वायरस या फिर हमको कॉमन कोल्ड हो गया था, तो हम अपने फ्रेंड से बोल रहे थे कि थोड़ा सा जो गैप है वो मेंटेन रखना ताकि इन्फेक्शन तुम तक ना पहुँचे, अदरवाइज़ इन्फेक्शन तुम तक पहुँच जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे जो हमारे पास वायरस इन्फेक्टेड सेल है वो हमारी दूसरी सेल्स को बताती है कि हमारे पास जो वायरस वो हमारे अंदर एंटर कर गया है और हमारे अंदर अब इन्फेक्शन कॉज हो चुका है। बाकी सेल्स तुम दूर रहना मुझसे ताकि तुम तक जो इन्फेक्शन है वो पहुंच ना पाए। अभी आपस में इनका कम्युनिकेशन हो रहा है। ये हमारी नॉर्मल सेल्स थी और ये हमारी वायरस इन्फेक्टेड सेल थी, और ये हमारी वायरस इन्फेक्टेड सेल जो बाकी जो सेल्स हैं उनसे कम्युनिकेट कर रही है और उनको बता रही है कि आपको वायरस आप तक पहुंच सकता है। अब हमारे पास जो कम्युनिकेशन का जरिया था आप और हम समझ पा रहे थे क्योंकि हमारे पास भाषा है, लैंग्वेज है, आप तक हमारी बात पहुंच पा रही थी। सेलुलर लेवल पे क्या होता है, दो सेल्स आपस में केमिकल के थ्रू बात करते हैं जो सिग्नल जनरेटिंग प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स क्या होता है, एक तरीके से हमारे पास अपने लोग केमिकल ही बोल सकते हैं। तो केमिकल से जो चीज़ें हैं वो इधर उधर पहुँचाई जाएंगी, जो सिग्नल है वो जनरेट किया जाएगा। इंटरफेरॉन रिलीज़ किया जाएगा ऐसी सेल से जिसके अंदर वायरस पहुंच चुका है या फिर वायरस इन्फेक्टेड सेल से। तो इंटरफेरॉन रिलीज़ किया गया वायरस इन्फेक्टेड सेल से, और ये इंटरफेरॉन हमारी जो अगल बगल की चारों तरफ की सराउंडिंग की जो हमारी नॉर्मल सेल्स हैं, जो है हेल्दी सेल्स हैं, उनको बताएगी कि जो इन्फेक्शन है वो कॉज हो चुका है इस सेल में और इससे अब दूर रहना बाकी सेल्स। तो यहाँ पे अभी अपने लोगों ने देखा था, ये जो हमारी वायरस इन्फेक्टेड सेल है ये इंटरफेरॉन रिलीज़ कर रही होगी और इन सभी सेल्स को पता चल चुका है कि इसके पास जो वायरस है वो पहुंच चुका है और अब इन्फेक्शन कॉज हो सकता है, इसलिए इसे थोड़ी सी जो दूरी है वो बना के रखो। अब ये तो पता चल गया इनको, अब ये अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करती हैं उसको देखते हैं। अब जब इनको सिग्नल मेरा इंटरफेरॉन्स का कि जो इन्फेक्शन है वो कॉज हो सकता है, तो इन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए रिलीज़ किया एक प्रोटीन जिसका नाम है TIP, यानी कि ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जाने की ज़रूरत नहीं है। TIP जो कि हमारे पास प्रोटीन रिलीज़ किया जा रहा है हमारी नॉर्मल बॉडी सेल्स से ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ और इन्फेक्शन स्प्रेड होने से बचा सकें। अब TIP रिलीज़ किया जाता है ताकि जो स्टॉप करना है हमको जो स्प्रेड हो रहा है इन्फेक्शन का, टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन TIP इज़ रिलीज्ड। ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन रिलीज़ किया जाएगा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि जो इन्फेक्शन है वो कॉज ना हो पाए। अब बात करते हैं आगे। अब ये जो अपने लोगों ने सिनेरियो देखा यहाँ पे कि हमारे पास नॉर्मल सेल थी, नॉर्मल सेल्स के अंदर जो वायरस एंटर किया तब ये बन गई हमारी होस्ट सेल या फिर वायरस इन्फेक्टेड सेल, और वायरस इन्फेक्टेड सेल दूसरी सेल्स को बता रही है इंटरफेरॉन रिलीज़ करके कि हमारे पास जो वायरस है वो पहुंच चुका है, और अब नॉर्मल सेल अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए रिलीज़ करती हैं एक प्रोटीन जिसका नाम है TIP ताकि जो इन्फेक्शन है वो और ज़्यादा कॉज ना हो पाए, बाकी सेल तक जो इन्फेक्शन है जो वायरस है वो ना पहुंच पाए। अब थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अपने लोगों ने जो हमारे पास डेफिनेशन छोड़ी थी उसको पढ़ते हैं। अब देखिए, अब डेफिनेशन समझ में आएगी। कहाँ गई डेफिनेशन, ये है हमारे पास। अब इंटरफेरॉन्स क्या है, एक केमिकल है या फिर ग्रुप ऑफ सिग्नलिंग प्रोटीन है, एक तरीके की प्रोटीन है जो कि सिग्नल रिलीज़ की जा रही है, जो कि इंटरफेरॉन बनाया किसके द्वारा जाएगा और रिलीज़ किसके द्वारा किया जाएगा, वो होगी हमारे पास वायरस इन्फेक्टेड सेल या फिर होस्ट सेल। तो रिलीज़ किसके थ्रू किया जा रहा है और बनाया भी किसके थ्रू जा रहा है, जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल है, वो दूसरे को बता रही होगी कि हमसे दूर रहो। ठीक है, अब ये रिलीज़ इसलिए किया जा रहा था ताकि जो वायरस जो है वो दूसरी सेल तक ना पहुंच पाए, उन सेल्स को प्रोटेक्ट कर लिया जाए। तो ये थी हमारे पास डेफिनेशन इंटरफेरॉन्स की। अब देखते हैं कुछ थ्योरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरफेरॉन की थ्योरी देखते हैं। थ्योरी में सबसे पहला पॉइंट आ रहा है, देखिए हमारी बॉडी में होते हैं हार्मोन्स और इंटरफेरॉन्स। अब हार्मोन क्या है, जब अपने लोग वर्ड हार्मोन लेते हैं तो उसमें आते हैं कई सारे हार्मोन्स। अभी यहाँ पे हार्मोन्स का नाम नहीं लेते हैं जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, अल्टीमेटली उनको एक रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, ऐसे A हार्मोन, B हार्मोन, C हार्मोन, ऐसे कई सारे हार्मोन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो जो एक ग्रुप है उसका नाम दिया गया है हार्मोन।
ठीक उसी तरीके से हमारी बॉडी में कई सारे जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनका जो ग्रुप है उसको नाम दिया गया है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन एक ग्रुप है, उसको नाम दिया गया है। केवल इतना ध्यान में रखिए, जैसे कि अल्फ़ाबेट, जब अपने लोग अल्फ़ाबेट बोलते हैं तो उसमें कई सारे अल्फ़ाबेट हैं, ABCD लेके Z तक, ठीक है। अब सेम उसी तरीके से इंटरफेरॉन है। तो इंटरफेरॉन क्या एक वर्ड है, एक ग्रुप का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, और उसके अंदर आएंगे हमारी बॉडी में रिलीज़ होने वाले, सेल से रिलीज़ होने वाले कई सारे अनगिनत हमारे पास जो हार्मोन से जो भी केमिकल्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इतना सा पॉइंट था जो समझाना था। अब स्टार्ट करते हैं मेन थ्योरी, और अपने लोग बात कर रहे हैं 1957 में जब डिस्कवरी हुई इंटरफेरॉन्स की। इसमें सबसे पहले साइंटिस्ट हैं हमारे पास जो कि ब्रिटिश में रहते थे और बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। बैक्टीरियोलॉजिस्ट यानी कि ऐसे लोग जो कि बैक्टीरिया पे स्टडी किया करते थे, वो लोग। तो ये ब्रिटिश के रहने वाले थे, एलेक आइजैक, इन्होंने डिस्कवर किया था। उसके बाद इन्हीं के साथ साथ थे हमारे पास दूसरे साइंटिस्ट जो कि स्विस जो हमारे पास जगह है वहाँ के रहने वाले थे, और माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो कि माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड जो भी काम करते हैं उस पर, इनका नाम था जेन लैंडनमैन, ठीक है। तो दो साइंटिस्ट हैं हमारे पास। डिस्कवरी हुई इंटरफेरॉन्स की 1957 में। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमारे पास फीचर हैं इंटरफेरॉन्स के, उनके बारे में बात करते हैं। और सबसे पहला फीचर आ रहा है कि जो हमारे पास इंटरफेरॉन्स है वो हमारी बॉडी के हर एक सेल से रिलीज़ किए जाएंगे। अब ये बात कुछ हजम नहीं हुई कि अभी तो अपने लोगों ने पढ़ा था कि जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है वही रिलीज़ करता है इंटरफेरॉन्स। अब हम बोल रहे हैं कि हमारी बॉडी में हर एक सेल में इंटरफेरॉन रिलीज़ किया जा सकता है। अभी कुछ ही देर पहले अपने लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो वायरस इन्फेक्टेड सेल थी, वायरस इन्फेक्टेड सेल कौन थी? जब हमारी नॉर्मल सेल में वायरस एंटर किया था तब ये बन गई थी हमारी वायरस इन्फेक्टेड सेल। अब वो वायरस अपने साथ में तो इंटरफेरॉन लेके नहीं आया होगा ना। हमारी सेल में कैपेसिटी है कि इंटरफेरॉन को जनरेट करने की, लेकिन इंटरफेरॉन जनरेट कब होगा? जब हमारी सेल्स इन्फेक्ट हो जाएगी, उसमें पैथोजन एंटर कर जाएगा, तब वो दूसरे लोगों को बता रही होगी। लेकिन हमारी जो नॉर्मल सेल है उसमें कैपेसिटी है इंटरफेरॉन जनरेट करने की, लेकिन जनरेट नहीं करती है जब नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, हेल्दी कंडीशंस होती हैं। इस पॉइंट का सिर्फ इतना सा मतलब है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, जहाँ पे अपने लोग पढ़ेंगे इंटरफेरॉन क्या एक एंटीवायरल प्रोटीन है। एंटीवायरल प्रोटीन, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट में, वायरल या फिर जो वायरस इन्फेक्शन कॉज हो चुका है उसके अगेंस्ट में जो काम कर रहा हो। हमारे पास थी सेल जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल थी, उसमें हमारे पास देखिए एक तरीके से अपोजिट में ही तो काम हो रहा है कि वो जो सेल है वायरस इन्फेक्टेड सेल, वो दूसरे सेल को बता रही है कि भाई हमसे दूर रहो। तो यहाँ पे क्या हमारे पास एंटीवायरल जो हमारे पास प्रोटीन है वो यहाँ पे रिलीज आउट हो जाते हैं। तो एक तरीके से एंटीवायरल जो फिनोमिना है वो यहाँ पे काम कर रहा है। अब इंटरफेरॉन्स में हमारे पास 270 के आसपास हमारे पास अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है इंटरफेरॉन्स। अब इंटरफेरॉन्स सीक्रेट किसके थ्रू हो रहा था? जो वायरस इन्फेक्टेड सेल थी वही रिलीज़ कर रही थी इंटरफेरॉन्स, ना कि हमारी नॉर्मल सेल। हालांकि नॉर्मल सेल में कैपेसिटी है इंटरफेरॉन को रिलीज़ आउट करने की, लेकिन हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल इंटरफेरॉन तभी रिलीज़ करेगी जब उसके अंदर कोई इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा, जब उसको अपने अगल बगल वाली सेल्स को एक तगड़ा सा सिग्नल देना होगा कि जो इन्फेक्शन है वो हमारे अंदर आ चुका है और तुम लोग अभी अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो। अब आप बात करते हैं कि इंटरफेयर, देखिए वर्ड आया इंटरफेरॉन, समझिएगा इंटरफेरॉन डेराइव हुआ एक वर्ड से जिसको अपने लोग बोलते हैं इंटरफेयर। देखिए कुछ सिमिलर लग रहा है ना इंटरफेरॉन और इंटरफेयर, क्योंकि यहाँ पे इंटरफेयर हो रहा है वायरल पॉलीफरेशन से। वायरल का जो स्प्रेडिंग है, वायरस बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो उसको बहुत तेज़ी से बढ़ने ना देने से या फिर वायरस को रोके रखने से, उसका जो स्प्रेड ना हो उसको कम करने से, उसका अपने लोगों ने नाम दिया इंटरफेयर कर रही हैं, उसको बोलते हैं इंटरफेरॉन्स। आगे देखते हैं, हमारे पास है जो इंटरफेरॉन्स होते हैं वो हमारी जो सेल डिवीज़न है उसको इनहिबिट करेंगे, उसको रोक देंगे। देखिए हमारे पास सेल थी जिसमें कि वायरस एंटर कर गया था। अब अगर ये सेल डिवाइड हो जाती है, डिवीज़न की स्टेट में चली जाती है, सेल डिवीज़न हो जाता है, तो ये सेल टूटेगी दो पार्ट में।
एक सेल टूटती है 2 पार्ट में, अब ये 2 सेल आगे जाके टूटती हैं 2 और 2 यानी कि 4 पार्ट में। तो यहाँ से जो डिवीज़न है, जो हमारा स्प्रेडिंग है वो बढ़ जाएगा वायरस का, क्योंकि यहाँ से जब ये सेल टूटेगी आपस में तो हमारे पास जो 2 नई सेल बनेंगी उनके अंदर भी तो वायरस होगा। तो यहाँ से जो स्प्रेडिंग है वायरस की उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी जो इंटरफेरॉन्स है वो बोलेगा वायरस इन्फेक्टेड सेल को कि हमारे पास जो सेल डिवीज़न है उसको रोक दिया जाए, अब ये सेल डिवाइड नहीं करेगी ताकि जो इन्फेक्शन है वो कॉज ना हो पाए। दूसरी बात, प्रमोट करेगी डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स को। डिफरेंशिएशन ऑफ सेल एक तरीके से उसको स्पेसिफिसिटी दे देगी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। जैसे कि हमारे पास जो भी वायरस इन्फेक्टेड जो भी हमारे पास जैसे कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी सेल्स होती हैं उनका मेन फंक्शन क्या होगा, ज़्यादातर जो वो काम करेंगी वो किस पे करेंगी, रेस्पिरेशन के बेसिस पे, एयर से एक्सचेंज हो रहा होगा वहाँ पे। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो भी सेल्स होती हैं उनका ज़्यादातर काम में होगा हमारा जो फूड को डाइजेस्ट करने का है उसका काम होगा। तो इस तरीके से डिफरेंशिएट करना यानी कि एक पर्टिकुलर काम उनको दे देना, ठीक है, उसको प्रमोट किया जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आ रही है कि इन्वॉल्व इन इंटरसेलुलर सिग्नलिंग। ये क्या होता है? 3 वर्ड से बना है, इंटरसेलुलर सिग्नलिंग। सबसे पहले समझते हैं वर्ड इंटर। इंटर का मतलब होता है बीच में, सेलुलर यानी कि 2 सेल्स या फिर उससे ज़्यादा भी जो सेल्स हैं उनके बीच में। सिग्नलिंग एक सिग्नल जनरेट कर रहा है। तो इंटरफेरॉन क्या है? एक ऐसा इंटरसेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन है जो कि हमारे पास 2 या फिर 2 से ज़्यादा जो हमारे पास सेल्स हैं उनका आपस में इंटरेक्ट कराता है, उनके बीच में जो हमारा जो भी कम्युनिकेशन है, जो सिग्नलिंग का प्रोसेस है वो यहाँ पे किया जाएगा। तो क्या इंटरसेलुलर सिग्नलिंग यहाँ पे कराएगा। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो याद रखने वाला यहाँ पे ये है, बट डू नॉट अफेक्ट द वायरस मल्टीप्लिकेशन। हमारी जो इंटरफेरॉन है वो डायरेक्टली वायरस पे कोई भी अफेक्ट नहीं कर रही है, वायरस पे डायरेक्टली उसका कोई अफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। वो केवल सेल्स को अलर्ट कर रही है, केवल और केवल उतना ही उसका काम है। वायरस पे जो हमारा पैथोजन हमारी सेल के अंदर एंटर किया है जो वायरस, उस पर उसका कोई भी काम नहीं किया जाएगा, उस पर उसका कोई अफेक्ट नहीं किया जाएगा डायरेक्टली। देखिए, डायरेक्टली का मतलब है कि वायरस को डायरेक्ट जाके किल कर देना, तो वो तो नहीं कर रही है। बाकी सेल्स को सावधान कर रही है कि आप लोग दूर हो जाओ, हमारे पास जो वायरस है वो उसका इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। अब अगर इंटरफेरॉन को डायरेक्ट ही काम करना होता तो डायरेक्ट जाके वायरस को किल कर देती और जो सेल थी वो एकदम प्रोटेक्ट हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो हमारी वायरस इन्फेक्टेड सेल है उसके अंदर जो भी वायरस प्रेजेंट है उस पर इंटरफेरॉन कोई भी काम नहीं करेगा, उस पर कोई भी अफेक्ट इंटरफेरॉन का नहीं देखा जाएगा। अब पढ़ते हैं आगे, और इंटरफेरॉन हमारी स्टॉप करेगी बी लिम्फोसाइट। देखिए, इंटरफेरॉन जब रिलीज़ होता है तो केवल सिग्नल ही नहीं जनरेट होता है, जो सेल हैं वो आपस में इंटरेक्ट ही नहीं करती हैं, उसके अलावा भी कई सारे जो काम हैं वो होते हैं। जैसे कि स्टॉप कर दिया जाएगा जो हमारी बॉडी में बी लिम्फोसाइट्स हैं उनको बनना स्टॉप कर दिया जाएगा। उसके बाद जो हमारी टी लिम्फोसाइट्स हैं उनको बहुत ही जल्दी एक्टिवेट कर दिया जाएगा, उनका जो नंबर है वो बढ़ाया जाएगा ताकि जो हमारी सेल्स है वायरस इन्फेक्टेड सेल उसको जल्दी से जल्दी किल किया जा सके, उसका जो वायरस है उसको जल्दी से जल्दी किल किया जा सके। उसके बाद हमारी जो भी NK सेल्स हैं यानी कि नेचुरल किलर सेल्स हैं उनका जो नंबर है उसको इंक्रीज़ कराया जाएगा। नेचुरल किलर सेल्स पे अपने लोगों ने पूरी वीडियो बनाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है नेचुरल किलर सेल। वहाँ पे अपने लोगों ने समझाया कि नेचुरल किलर सेल्स कैसे कैंसर सेल को या फिर वायरस इन्फेक्टेड सेल को कैसे किल करती है, किस तरीके से जो भी मैकेनिज़्म है वहाँ पे भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, आई बटन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अपने लोग पढ़ते हैं कि देखिए, ये तो थी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स अपने लोगों ने पूरी कर ली हैं। एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि सेल डिवीज़न हो रहा होगा, सेल डिवीज़न को रोक देगी। दूसरा, प्रमोट कर दिया जाएगा सेल डिफरेंशिएशन को। इन्वॉल्व होगा इंटरसेलुलर सिग्नलिंग में, लेकिन अफेक्ट नहीं करेगी हमारी जो भी वायरस पहुंच गया है हमारे पास सेल के अंदर, उससे अफेक्ट नहीं करेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो हमारे पास इंटरफेरॉन है वो प्रोड्यूस किसके थ्रू होगा, हमारे पास जो भी वायरस इन्फेक्टेड सेल है उसके थ्रू प्रोड्यूस किया जाएगा। जब हमारी बॉडी में वायरस, हमारी जो सेल है उसके अंदर वायरस एंटर कर जाएगा तब रिलीज़ किया जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे और अभी अपने लोग देखते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरफेरॉन्स आर स्पीसीज स्पेसिफिक। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग पॉइंट है।
इंटरफेरॉन्स स्पीसीज स्पेसिफिक है, जैसे कि हमारी जो स्पीसीज़ है, अपने लोग किसमें आते हैं, होमो सैपियंस, तो हमारी जो स्पीसीज़ है उसमें स्पेसिफिक होगी, यानी कि हम में जो इंटरफेरॉन बन रहा है, हम ह्यूमंस में जो इंटरफेरॉन बन रहा है वो और किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं बनेगा, स्पीसीज स्पेसिफिक है। इट मीन्स दैट इंटरफेरॉन, IFS का मतलब क्या है, इंटरफेरॉन्स प्रोड्यूस बाय वन स्पीसीज कैन ओनली प्रोटेक्ट द सेल ऑफ द सेम स्पीसीज। अब मान लीजिए हमारी बॉडी के सेल से कोई इंटरफेरॉन रिलीज़ किया गया, अब अगर उस इंटरफेरॉन के कांटेक्ट में हमारी बॉडी की ही कोई दूसरी सेल्स आएगी या फिर कोई ह्यूमन की बॉडी की सेल आएगी तो उस पर वो अफेक्ट करेगा। अदरवाइज़ अगर और कोई ऑर्गेनिज्म है उसकी अगर कोई सेल उसके कांटेक्ट में आ रही है उस पर अफेक्ट नहीं करेगा। तो एक स्पीसीज़ के लिए जो इंटरफेरॉन है वो सेम रहेगा, लेकिन अगर डिफरेंट स्पीसीज़ हैं तो उसमें जो इंटरफेरॉन्स हैं वो आपस में डिफरेंट होते हैं। अब ये बात ही हमारे पास इंटरफेरॉन्स के बारे में। अब देखते हैं कुछ टाइप्स जो कि हमारे पास इंटरफेरॉन्स के टाइप्स हैं। इंटरफेरॉन्स के बेसिकली 3 टाइप होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। गामा यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। तो अल्फ़ा, बीटा, गामा हमारे पास इंटरफेरॉन्स होते हैं। अब इनका फर्दर डिवीज़न किया गया है या फिर इनको ग्रुप वाइज डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। सबसे पहले हैं हमारे पास टाइप 1 इंटरफेरॉन्स और फिर है हमारे पास टाइप 2 इंटरफेरॉन्स। टाइप 1 में जो हमारे पास अल्फ़ा और बीटा इंटरफेरॉन्स हैं वो आते हैं, और टाइप 2 में हमारे पास जो गामा इंटरफेरॉन्स हैं वो आते हैं। अब चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि टाइप 1 और टाइप 2 जो हमारे पास इनमें क्या डिफरेंस क्या है हमारे पास टाइप 1 और टाइप 2 इंटरफेरॉन्स में। सबसे पहले है हमारे पास टाइप 1 इंटरफेरॉन्स जो कि प्रोड्यूस किए जाएंगे बाय द ऑल टाइप ऑफ वायरल इन्फेक्टेड सेल ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का जो भी वायरल इन्फेक्टेड सेल है उसके थ्रू जो इंटरफेरॉन प्रोड्यूस किया जाता है वो कौन सा होता है, या तो अल्फ़ा होगा या तो बीटा होगा। ये दोनों हमारे कहाँ से, जो वायरल इन्फेक्टेड सेल है वो इन्हीं को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब इंड्यूस करेगा वायरल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, यानी कि जो वायरल रेजिस्टेंस एक तरीके से कर देना ना, तो जो भी सेल्स हैं उनको एक तरीके से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा देगा वायरस के अगेंस्ट में। इनहिबिट कर देगा ट्यूमर ग्रोथ, सो बेनिफिशियल इन केस ऑफ ट्यूमर। देखिए कई सारी केस स्टडीज़ में पता चला है और इसका यूज़ भी होता है कि जहाँ पे ट्यूमर जो ट्यूमर हमारी बॉडी में फॉर्म्ड होता है उसमें जो ट्रीटमेंट है उसमें इंटरफेरॉन्स को लिया जाता है, और उसमें जो इंटरफेरॉन्स यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। तब क्योंकि जो हमारे पास इंटरफेरॉन्स हैं वो इनहिबिट कर देते हैं, यानी कि जो हमारी ट्यूमर की सेल्स की जो भी ग्रोथ है उसको बिल्कुल कम कर देंगे, बिल्कुल ना के बराबर कर देंगे, तो वो आगे जो हमारा ट्यूमर है वो डेवलप नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं टाइप 2 इंटरफेरॉन्स। टाइप 2 इंटरफेरॉन्स में आते हैं हमारे पास केवल गामा इंटरफेरॉन्स। अब जो हमारे गामा इंटरफेरॉन्स हैं ये सीक्रेट किए जाएंगे नेचुरल किलर सेल्स के थ्रू और टी लिम्फोसाइट्स के थ्रू। तो वहाँ पे जो अपने लोगों ने अल्फ़ा और बीटा रिलीज़ कहाँ से किए जा रहे थे, हमारी बॉडी की जो इन्फेक्टेड सेल थी उससे रिलीज़ किए जा रहे थे, और जो हमारे पास गामा इंटरफेरॉन्स हैं वो कहाँ से रिलीज़ किए जा रहे हैं, नेचुरल किलर सेल से या फिर टी लिम्फोसाइट से। अब जो हमारे पास गामा इंटरफेरॉन्स है इनका मेन फंक्शन क्या है, सेंडिंग सिग्नलिंग टू द इम्यून सिस्टम टू गिव अ रेस्पॉन्स टू द इन्फेक्शियस एजेंट। अब नेचुरल किलर सेल्स और टी लिम्फोसाइट बेसिकली पार्टिसिपेट करते हैं हमारी बॉडी की इम्यूनिटी में, और इस तरीके से जो हमारे गामा इंटरफेरॉन्स हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन एजेंट है उसको किल किया जा सके, और वहाँ पे जो इन्फेक्शन है उसको जो कॉज होने से, स्प्रेड होने से उसको बचाया जा सके। डायरेक्टली एक्टिवेट अदर इम्यून सेल्स। अब जो हमारा गामा इंटरफेरॉन ये डायरेक्टली एक्टिवेट कर देगा अदर इम्यून सेल्स को, जैसे कि माइक्रोफेज हो गया, नेचुरल किलर सेल्स होंगे। माइक्रोफेज हमारे किस में आते हैं, फैगोसाइटिक सेल्स, जो दूसरी सेल्स को खा जाएंगे और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो हमारी डायरेक्टली एक्टिवेशन जो हमारा मेन काम है, देखिए इम्यून सिस्टम पे जो मेन काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, हमारे पास जो गामा इंटरफेरॉन है। यही थी आज के वीडियो में, और अपने लोगों ने आज कई सारी बातों को जाना, इंटरफेरॉन्स के बारे में जाना, सेल आपस में कैसे इंटरेक्ट करती हैं उन सभी चीज़ों के बारे में जाना, इंटरफेरॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, उसका जो भी स्पीसीज स्पेसिफिक जो उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उसके बारे में जाना। उसके बाद जो टाइप्स इंटरफेरॉन्स के उनके बारे में जाना, उनके टाइप्स के जो भी काम है हमारी बॉडी में उनके बारे में जाना।
कई सारी चीज़ों को अपने लोगों ने पढ़ा है। और इसके बाद आप देख सकते हैं हमारी जो रिसेंटली अपलोड वीडियो है नेचुरल किलर सेल्स के ऊपर, वहाँ पे अपने लोगों ने बहुत अच्छे से समझाया है कि नेचुरल किलर सेल्स कैसे काम करती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करें। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स का यूज़ करके हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।